नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भाजपा विधायक डॉक्टर राजू सिंह अपहरण के मामले में पिछले 24 दिनों से फरार चल रहे हैं। बिहार पुलिस उन्हें बिहार के अतिरिक्त झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई अन्य जगहों पर जाकर के तलाश चुकी है, लेकिन अभी तक राजू सिंह का कोई अता पता नहीं है। और अब उन राजू सिंह के घर पर बिहार पुलिस कुर्की जब्ती करने की बड़ी तैयारी में है और बाकायदा इसके लिए उनके घर के ऊपर मुनादी भी चस्पा कर दिया गया है। और जो कोर्ट का आदेश है उसे लेकर के बिहार पुलिस के द्वारा कल ही मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में जो उनका परिसर है वहां जाकर के चस्पा कर दिया गया है। और अब अगर राजू सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके घर कुर्की जब्ती की जाएगी। और हालिया दिनों में किसी विधायक के घर पे कुर्की जब्ती का यह बिहार में पहला मामला होगा। 24 दिनों से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू सिंह फरार हैं। राजद नेता तुलसी राय का अपहरण करने के आरोप में उनके खिलाफ अब बिहार पुलिस कुर्की जब्ती की तैयारी में है। दरअसल विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी सीजेएम महेश्वर दुबे ने सभी आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार जारी किया था और इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा मुनादी का इश्तेहार चस्पा कर दिया गया। अब अगर राजू सिंह आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और इसमें कुर्की जब्ती की कार्रवाई शामिल हो सकती है। दरअसल आरोप है कि 25 मई को एक तिलक समारोह से लौटने के दौरान राजू सिंह ने वहां से राजद नेता तुलसी राय का अपहरण किया था। बाद में पुलिस को इसकी सूचना मिली कि राजू सिंह के परिसर पर छापेमारी की गई। पुलिस ने वहां से न सिर्फ तुलसी राय को बरामद किया बल्कि कहा जा रहा है कि इस दौरान राजू सिंह भी वहां मौजूद थे, लेकिन बाद में वे वहां से फरार हो गए। वहीं तुलसी राय द्वारा इस पूरे मामले में 26 मई को मुजफ्फरपुर के पारू थाने में राजू सिंह समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने एक बार फिर से राजू सिंह के परिसर पर छापेमारी की। इस बार भी राजू सिंह तो वहां नहीं मिले, लेकिन इस बार उनके परिसर से पुलिस ने कई गाड़ियां बरामद की और कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों में भी चोरी की गाड़ियां होने की बातें सामने आ रही हैं। इन सब कार्रवाई के बाद अब तक राजू सिंह फरार हैं। वहीं बिहार पुलिस ने अब तक उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली के अतिरिक्त बिहार के कई शहरों में छापेमारी कर राजू सिंह को तलाशा है। बावजूद इसके राजू सिंह का कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस दबिश के बीच राजू सिंह ने अपने विरोधियों को कुत्ता और खुद को शेर बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर शेर के पांव में कांटा चुभ जाए तो कुत्ते ये नहीं समझें कि वे अब राज करने लगेंगे। लेकिन कुत्ते और शेर बनाने वाली यह कहानी कहने के बाद भी अब तक राजू सिंह फरार हैं और न तो वे पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं, न कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। इन सब के बीच पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर राजू सिंह के घर पर ढोल नगारों के साथ मुनादी का इश्तेहार चिपका कर दिया है। और अगर डीएसपी मुख्यालय सुधीर कुमार की माने तो पारू थाना कांड संख्या 231-23 में अब न्यायालय के इश्तेहार के बाद राजू सिंह समेत 6 अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की पुलिस कार्रवाई में है। अगर राजू सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो राजू सिंह के यहाँ कुर्की होगी और इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल इस पूरे मामले में बिहार में इन दिनों सियासी घमासान भी मचा हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बारी बारी से बयान दिया कि यह पूरी की पूरी कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के कारण है और साहिबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू सिंह के कद को उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए जानबूझ करके पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन तमाम बातों के बीच भी अब तक राजू सिंह अपनी सफाई को लेकर के अपने द्वारा और भाजपा के द्वारा अलग अलग भले ही बयान जारी करा रहे हों, लेकिन न तो उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, न कोर्ट के सामने वो आए हैं। तब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जब राजू सिंह के यहाँ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की बातें की जा रही हैं तो क्या इस कुर्की के पहले राजू सिंह आत्मसमर्पण करते हैं या वे बिहार के उन विधायकों में शामिल हो जाते हैं जिनके यहाँ पुलिस आपराधिक मामलों में कुर्की जब्ती करने का इतिहास रखे हुए है। तो कौन सा इतिहास अब राजू सिंह बनाते हैं? वे क्या आत्मसमर्पण करेंगे या फिर एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायक के रूप में अपनी छवि बनाते हुए उनके यहाँ कुर्की होती है? यह देखना आगे आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण होगा।